हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, इस चैनल में हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। ये पंचसंधि हो गई है, अजंत में राम शब्द हो गया है। अब चलेगा सर्व शब्द, यानी कि सर्वादि शब्द जो है चलेंगे। तो पहला सूत्र है कौन? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि है कि नहीं? यही ना सूत्र चलेगा जी। कौन सा है? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र इसके पहले तक हो गया है। कहे जी। आदेश प्रत्ययो राम शब्द कहे जी। राम शब्द की सिद्धि हो गई। अब आज क्या चलेगा? सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र क्या करता है? तो सर्वनाम संज्ञा करता है। क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा। क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा। कोई पूछे सर्वनाम संज्ञा कौन करता है तो क्या बताएंगे? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि। किसकी करता है भैया सर्वनाम संज्ञा? तो कहा कि सर्वादीन की क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा करता है। कहे किसकी होती है? सर्वादीन। सर्वादीन की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। कहा सर्वादीन है ना, यहाँ सर्वादीन है और सर्वनामान। सर्वादीन भी प्रथमांत है, सर्वनामान भी क्या है? प्रथमांत है, समस्त है दोनों। कह यार, तो सर्वादीन की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। कहा भैया सर्वादीन क्या है? तो कहा सर्वादय पंचत्रिंशत् है कि नहीं? सर्वादी जो कितने हैं? 35 हैं। कितने हैं? 35। कौन है? तो ये सब यहाँ लिखे हुए हैं। क्या? सर्व, ये सर्वादी है, ठीक है ना भैया? ध्यान रखना, इन्हीं की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। कौन कौन है सर्वादी? तो सर्व है, विश्व है, उभ है, उभय, डतर, डतर डतम। इनसे क्या लेना है? डतर से डतर प्रत्यांत लेना है, डतम से क्या लेना है? डतम प्रत्यांत लेना है, ठीक है ना भैया? डतर से क्या लेना है? डतर प्रत्ययांत, क्योंकि प्रत्यय है ना। केवल प्रत्ययों का तो प्रयोग कहीं होता नहीं है, न केवल प्रकृति का प्रयोग होता है, अपितु न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या, न केवल प्रत्यया, अपितु सब प्रकृति और प्रत्यय सहित का प्रयोग होता है संसार में। समझे कि नहीं? इसलिए डतर से क्या लेना है? डतर प्रत्यांत। डतम से क्या लेना है? डतम प्रत्यांत। ध्यान रखना, तो डतर प्रत्यांत की होती है सर्वनाम संज्ञा। डतर की डतर प्रत्यांत और डतम प्रत्यांत की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। फिर ये अन्य है, अन्यतर है, इतर, त्वत, त्वा, नेम, सम, सीम है कि नहीं? अब ये सब पूर्वादि हैं। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये हो गए हैं। स्वम है और अंतर है, ये हो गए। फिर त्यद है, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, दुई, युष्मत्, अस्मत्, भवतु, किम, यहाँ तक ये क्या हो गए? सर्वादि हो गए, ठीक है ना? तो ये सब गिनोगे जब आप तो कितने पाओगे? 35 मिलेंगे आपको। कहे जी। तो ये 35 हैं, ठीक है भैया जी। तो इन्हीं की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। इनकी क्या कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा। एक चीज थोड़ा सा और जान लो कि ये जो आप देख रहे होगे इतने बड़े बड़े हैं, जैसे पूर्व से लेकर के ये यहाँ तक, ये क्या है? सूत्र है, ठीक है ना? ये भी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिर एक तो ये है, ये क्या है? सूत्र है। कैसे सूत्र है? तो गण सूत्र है। क्या है ये? गण सूत्र। क्यों गण सूत्र है? क्योंकि ये सर्वादि गण है। इस सर्व से लेकर के किम तक क्या है? एक सर्वादि गण। इसी का नाम है सर्वादि गण। इसी सर्वादि गण में इन सूत्रों को पढ़ा गया है, इसीलिए क्या है? गण सूत्र है, ठीक है ना? और पानी सूत्र भी है, बाहर है वो। क्या आप इसके बाद जब आप पढ़ोगे ना आगे जसासी, उसके बाद क्या है? तस्मै और उसके बाद आएगा ये वाला, कौन सा? ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो ये सूत्र भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो इस गण में जो पठित हैं, इनको क्या कहा जाएगा? गण सूत्र कहा जाएगा। तो ध्यान रखना, ये 3 ठे है ना जी। पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तर, पराधराणि, व्यवस्थायाम, संज्ञायाम, समज्ञाति, जनाख्यायाम, अंतरम, बहिर्योग, संज्ञा। कैसे हैं? 300। तो 3 ये क्या है? गण सूत्र। क्या है? गण सूत्र है। इनका ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ, ये 7 है इसमें। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। कितने? 7 है ना? और एक ये स्वम हो गया, एक अंतर हो गया, तो 7 2 9 शब्द है। क्या है कि नहीं? हाँ, और ये बाकी ये हो गए सब।
तो इस तरह से 35 क्या होते हैं, सर्वादि होते हैं, और इन्हीं की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। एक चीज और ध्यान रखना, तो इस तरह से आप जान गए ना, तो बताओ सर्व है कि नहीं, सर्व की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो सर्व शब्द सर्वनाम है कि नहीं है कि नहीं है, तो सर्व क्या है, सर्वनाम, सर्व क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। अब देखो क्या होगा भैया, तो ध्यान रखना, सर्वादीनी सर्वनामानि, इसका अर्थ जान गए हो कि सर्वादीनी सर्वनामानि संज्ञानि स्युः, यानी सर्वादियों की सर्वादिगण पठितानि शब्द स्वरूपाणि सर्वनामानि संज्ञानि स्युः, यानी कि सर्वादिगण में पठित जो शब्द स्वरूप हैं उनकी क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। ये आप इसका अर्थ जान गए, ठीक है ना। सर्वादिगण में पठित शब्द क्या है, तो ये 35 है, इनको भी मैंने बता दिया, ठीक है ना भैया जी। अब ये डतर से क्या लेना है, डतम से क्या लेना है, ये भी बता दिया हूं, और एक तो ये सम से क्या लेना है, कहे सम से ये बताया जाएगा है। अब ये उभ शब्द कई वचनांत है और ये उभय शब्द कई वचनांत है, कहे यार, ये सब आपको बताया जाएगा। ध्यान रखना, 3 शब्द याद रखना, उभ, उभय, सम। उभ शब्द केवल द्विवचनांत होता है कि नहीं, एक वचनांत और 2 बहुवचनांत में इसका प्रयोग नहीं होता, किसका, उभ शब्द का। और उभय शब्द का केवल 2 वचन नहीं होता, बस क्या, केवल 2 वचन, यानी कि एक वचन होगा और बहुवचन होगा, ठीक है ना भैया। तो ये उभ का भी जाने रहना, उभय का भी जान लेना, कैसे रूप चलेगा इनका है। उभ का कभी भी एक वचन में और बहुवचन में मत चला देना, और उभय का 2 वचन में मत चलाना है, केवल एक वचन में बहुवचन, ये अंतर है दोनों में। सम शब्द जो है कैसा लिया जाता है, तो सम शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तुल्यार्थक सम शब्द है, एक समानार्थक तुल्यार्थक है, और एक सर्वार्थक है, सर्वार्थवाची सम शब्द है, ठीक है ना भैया। मेरी जनक ललित टीका है, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से यही सब चीजें, सब बातें लिखी हुई हैं, तो आप उससे जान लोगे। तो सम शब्द कैसा है, 2 प्रकार का है, एक तुल्यार्थक है और एक सर्वार्थवाची क्या है, सम शब्द है। एक सर्वार्थवाची सम शब्द है और एक तुल्यार्थक सम शब्द है। तो कैसा सम शब्द लिया जाए, तुल्यार्थक सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी या सर्वार्थवाची, सभी का वाचक सर्वार्थवाची जो सम शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा हो। कैसा हो, तो भैया तुल्यार्थक जो सम शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, अपितु जो सर्वार्थवाची सम शब्द है उसी की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा। ये सब बातें आपको आगे बताई जाएगी, यथा संख्या समानाम इस निर्देश से। क्यों बताए दे रहा हूँ, वहां पर नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा बता दूंगा, उसी से समझ लेना, इसीलिए इसको सुन लेना, समझ लेना। क्यों, समानाम में यदि सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती, समानाम में जो सम शब्द है वो तुल्यार्थक सम शब्द है, क्या नहीं है, सर्वार्थवाची सम शब्द नहीं। तो यदि तुल्यार्थक सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती तो समानाम नहीं बनता, क्या बनता, समेशा। जैसे सर्व की सर्वनाम संज्ञा होती है तो सूट आगम होकर के क्या बनता है, सर्वेशाम बनता है। उसी तरह सम शब्द भी की भी यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो क्या बनता, समेशाम। क्या नहीं बनना चाहिए था, लेकिन पाणिनि जी ने क्या बनाया है, समाना। इसका मतलब सर्वनाम संज्ञा नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि जो तुल्यार्थक जो सम शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, किसकी होती है, जो सर्वार्थवाची होगा, जो सर्वार्थवाची सम शब्द होगा उसी की क्या होगी, सर्वनाम संज्ञा होगी। जो तुल्यार्थक सम शब्द होगा उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। हाँ, समझे कि नहीं। ये सब चीज जाने रहना। अब चलो चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक कर देते हैं, सर्वे बना देते हैं। तो सर्व शब्द इसकी क्या हो गई, सर्वनाम संज्ञा हो गई। ज्ञा प्रतिघात सूत्र लगा और फिर क्या हो गया, समुद्र इत्यादि के द्वारा स्वादित्पत्ति हो गई। सु आया, सु का क्या हो गया, ऋतु विसर्ग हो गया, क्या बन गया, सर्वहा, क्या बन गया। अब क्या हुआ, सर्व से हुआ रामो की तरह क्या बना लेना, सर्वो बना लेना। अब आया सर्व से जस, वही बताएंगे जहां पर सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य होते हैं, कुछ बदलता है ना, रामे की तरह नहीं चलेगा, कुछ बदलेगा। कहाँ बदलेगा, क्योंकि इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है, राम शब्द की थोड़ी सर्वनाम संज्ञा हुई है। क्यों नहीं हुई है राम शब्द की सर्वनाम संज्ञा, क्यों नहीं हुई है, क्या नाम है, खपरिया, सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं होती, हाँ क्योंकि वो सर्वादि, अरे है क्या, देख रहा हो, अभी तो लिखा ही है यहाँ, राम शब्द थोड़ी सर्वादि है, इसलिए राम की क्या नहीं होती है, सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। हाँ, सर्व की हुई है, तो बताओ सर्व की जब सर्वनाम संज्ञा हुई है तो सर्वनाम संज्ञा निमित्त कुछ कार्य भी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो स्वाभाविक बात है, राम शब्द के रूप, थोड़ा सा राम शब्द के रूप से कुछ ये क्या होगा, अलग बदलेगा, अलग होगा।
कहाँ बदलेगा? जहाँ सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कुछ कार्य होंगे। तो सु में तो हुआ नहीं, औ में तो हुआ नहीं, जस में होगा। कहाँ होगा? क्योंकि सूत्र बैठा जैसा सी। क्या बैठा है? जैसा सी। क्या कहता भैया? अदंतात सर्वनामनो जसा सी स्यात्, यानी अदंत सर्वनाम से परे जस के स्थान में क्या होता है? सी आदेश। अदंतात परस्य सर्वनामनो विहितस्य जसा स्थाने सी स्यात्। ऐसा अर्थ याद कर लेना। यदि अदंत से परे और सर्वनाम से विहित जो जस है उसको क्या होता है? सी आदेश। ठीक है ना भैया? तो बताओ, ये सर्व जस, आगे क्या है? जस आ गया, सर्व जस, जस में जकार की संज्ञा हो गई, बचा क्या? आस। अब इस आस को क्या हो जाएगा? इससे लग जाएगा जसासी। कहेगा अदंत सर्वनाम, तो बताओ सर्व क्या है? अदंत सर्वनाम है कि नहीं है? है, अदंत सर्वनाम है। और अदंत भी, अदंत से परे भी है ये जस, और सर्वनाम से विहित भी है, क्योंकि जो सर्व कौन है? सर्व। उस सर्वनाम कौन है? सर्व। उसी से ना आया है जस, उसी से ना जस प्रत्यय का विधान हुआ है, इसीलिए अदंत से परे भी है और विहित। कोई पूछे क्यों सर्वनाम से विहित जस है, तो क्या बताओगे? क्योंकि सर्व शब्द सर्वनाम है और उसी से जस प्रत्यय का क्या हुआ है? विधान हुआ है, उसी से जस प्रत्यय आया है, इसीलिए सर्व क्या है? सर्वनाम से विहित जस है। ठीक है ना भैया? इसी तरह समझ लेना अन्य जगह भी। तो सर्वनाम कौन हो गया? सर्व। सर्वनाम से विहित है जस और आदंत से परे भी है, इसलिए क्या हो जाएगी? इस जस को सी हो जाएगा। अब सी कैसे होगा भैया? कोई कहा लो अंत से सा के स्थान में हो जाए सी, तो कहा नहीं भैया, लग जाए कौन? अनेकाल सी सर्वस। कहेगा अनेकाल जो आदेश होता है और सित आदेश होता है वो संपूर्ण स्थान। पढ़ चुके हो यार, सब जानते हो, पीछे नहीं जी। तो बताओ ये सी क्या है? ये अनेकाल आदेश है। क्या है ये? अनेकाल। अरे सी में सा है और ई है, तो दुई ठो नाल है, एक अल थोड़ी है। कैसे अल है? दो अल, यानी एक अल नहीं ना है, तो क्या हो गया? अनेकाल हो गया। क्या हो गया? अनेकाल। अरे अनेकाल मतलब एक अल ना हो तो क्या होगा? अनेकाल। ना एक अल थी अनेकाल, एक अल ना हो बस, यानी दो अल है तो भी अनेकाल है, बहुत अल है तो भी अनेकाल है। समझ गए ना? तो सी बताओ अनेकाल है कि नहीं है? अनेकाल आदेश है, इसलिए संपूर्ण स्थानीय जस के स्थान पर सी आदेश होगा, तो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सर्व सी। सर्व सॉरी सर्व सी। अब बताओ सी में क्या होगा? सकार की संज्ञा। किसे? लसक को तो दीते से है, क्यों? जस प्रत्यय था, वो प्रत्यय स्थानीय भाव से कहा जाएगा? सी में। तो सकार की क्या हो जाएगी? इससे इस संज्ञा हो जाएगी, किसे? लसक को तो दीते से हो जाएगी। तो बचेगा सी में क्या? ई बचेगा। क्या बचेगा? ई। तो सर्व ई, सर्व ई। क्या होगा? गुण हो जाएगा। आ में और ई में गुण हो जाए क्या? ए। अरे आ ई को गुण क्या होता है? ए। तो क्या बनेगा? सर्व ए मिला दो, सर्वे बन गया ना। तो सर्वा सर्वौ सर्वे, सर्वा राम की तरह, सर्वौ भी राम की तरह है। सर्वे क्या हो गया? जस, जस को सी और गुण क्या बन गया? सर्वे। कोई दिक्कत नहीं। इतना याद लिखा हुआ है यहाँ, तो मैं इतने पढ़ाता हूँ। आगे और मैं आशा करूंगा कि और लिखे और खूब पढ़िए, खूब विद्वान बनिए और लगा के आइए सभी लोग। ठीक है जी? ठीक है, सभी को राम राम, नमो नमः।